Friends, welcome to Shodh Yatra. My name is Akash Pandey. Friends, in today's video, I thought I will be talking to you about my own PhD interview experiences. I must tell you that I have been appearing or I have appeared for a number of PhD interviews at various central universities in India. So obviously, I was not selected at all the universities, but yes, right now I'm pursuing my PhD in English from one of the central universities. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में हम लोग क्यों ना मेरे पीएचडी के बारे में बातचीत करें, कैसे मैंने तैयारियां की, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. तो बेसिकली दिस वीडियो contains information about the questions being raised, the questions which are likely to be raised by the interview committee to a PhD candidate or a PhD aspirant, we can say. Also, I'll be talking about the basics of the preparation, the strategy which I used to do, which I had actually uh, used during my preparation. So the very first thing which I would suggest actually is try to wear or appear for the interview in formal attire. Okay, आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो फॉर्मल्स पहनने की कोशिश कीजिए. कोशिश क्या, आप फॉर्मल्स में ही इंटरव्यूज में जाइए, क्योंकि फॉर्मल से क्या होता है ना, जो कॉन्फिडेंस है, और फॉर्मल्स appearing in a formal dress in front of the interview committee actually kind of conveys the message to the committee that yes, this particular candidate or aspirant, PhD aspirant, is serious, right? Or because he or she is looking for a professional career. तो इसलिए इस चीज़ की का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम फॉर्मल ड्रेस में जाएं. ऑब्वियसली वो देखा जाता है क्योंकि पीएचडी इज़ नॉट अ, आई वुड से इट्स अ ह्यूज थिंग टू अचीव ना. तो फॉर्मल्स में जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें. एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. चेहरे पे स्माइल रखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कहने को है कि टैलेंट, जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट है, पर कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है. चेहरे पे स्माइल रखें. और इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कैसे मैंने किया था, हाउ आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू. I used to, after the preparation of my research proposal for English, PhD in English, I used to make or compose, videos of mine. I had written actually some questions which I thought which may be raised to me. तो क्वेश्चंस को मैंने, कुछ सवालों को लिख लिया था, और डेली बेसिस पे मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके खुद से ही बातचीत करता था. बिकॉज आई थिंक when we learn to face ourselves, I think first we have to learn how to face our own selves. अपने आप को फेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तब जाके आप किसी और को फेस कर पाएंगे. तो इस चीज़ की शुरुआत आप खुद से ही कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हैं, या फिर एक और जो फ्रंट कैमरा में वीडियो बना के आप खुद सवाल पूछे, खुद ही जवाब दें, और फिर उस वीडियो को देखें और समझें कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, चेहरे पे डर तो नहीं है, नर्वसनेस तो नहीं दिख रहा है, हेजिटेशन तो नहीं है. इन सब सारी चीज़ों का आप एक तालमेल बिठा सकते हैं अगर आप अपने प्रपोजल के बनाने के बाद कुछ सवाल लिख लें और उसका जवाब खुद ही दें फ्रंट कैमरा में उस वीडियो के थ्रू. दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं मॉक इंटरव्यूज़. अगर आपके सीनियर्स हैं, कोई टीचर है जो आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, आपके सीनियर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो आप मॉक इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, तो 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ आप ले लें. तो ये बहुत मदद करेंगी ये दोनों चीज़ें. तो ट्राई टू do or try to you know create a video of yourself talking to yourself or go for mock interviews. Okay, मैंने ये दोनों चीज़ें की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान. किसी भी इंटरव्यू के दौरान मैं वीडियोस बनाता था, उन्हें देखता था, खुद में सुधार करता था, जो बहुत काम आया मेरे. दूसरी चीज़ है, मुझसे अक्सर ही सवाल पूछा जाता है. कई लोग पूछते हैं कि पीएचडी में तुम हो या यू आर ऑलरेडी परसुइंग पीएचडी. तो एक सवाल कन्फ्यूजन भी है बहुत लोगों का कि डू द इंटरव्यू कमिटी रेज क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट्स. आई मीन, डू दे चेक योर सब्जेक्टिव नॉलेज, और डू दे रिक्वायर यू टू बी प्रोफेशनल योर टॉपिक ओनली. कि वो चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी साहित्य से हैं, हिंदी साहित्य से हैं, तो क्या वो किसी ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं? क्या वो टॉपिक से परे जा सकते हैं? बहुत साफ सीधी बात करूँ तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो पीएचडी एस्पिरेंट को अपने टॉपिक, अपना जो रिसर्च का, शोध का जो टॉपिक है, जो विषय है, उसी पे प्रोफिशिएंट होने की ज़रूरत होती है. आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने टॉपिक के बैकग्राउंड को,
टॉपिक आप जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे करेंगे, आप अपने टॉपिक के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश जो करना चाहेंगे वो कैसे करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें। और आपके सब, क्योंकि ये बात ऑब्वियस है ना कि आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम और the subjective knowledge basically gets tested in the entrance examinations itself. So you should be very firm with the topic, have a firm grip over your topic, अपने टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में प्रिपेयर कर लें। और साथ में आपसे कुछ कुछ बिंदुओं पे, रिसर्च प्रपोजल कुछ बिंदुओं पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपका जो साइटेशन होता है उससे रिलेटेड आप देख लें कि साइटेशन आपने ठीक से किया है कि नहीं। अगर आपने एमएलए किया है तो फॉर्मेट अच्छे से फॉलो किया है कि नहीं। उसके बाद अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सेक्शन है वहाँ से सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि आप कौन से दिशा में अपने रिसर्च को लेके जाएंगे, आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, क्या आपके लिए फिजिबिलिटी होगी, आपके डेटा कलेक्ट आप इजीली कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि व्हाट एक्चुअली आर गोइंग टू अचीव, आर यू गोइंग टू अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप क्या अचीव कर पाएंगे, आपका एम क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव, व्हाट इज योर एम। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद रिसर्च methodology section, the in-text citation, the work cited list, the references, bibliography. Also you have to be very prepared with the literature review section, what has already been done, what is the research gap. These are certain questions, certain things which are kind of which have a high chances to be raised. So such kind of questions are to be raised to a candidate. It is very it can be said is possible that the interview committee may raise questions pertaining to the citation, the literature review, then we have the research methodology. तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें और ये सवाल आप समझ लें कि आने ही वाले हैं, घुमा फिरा के वो आपसे इस तरह के सवाल जरूर पूछेंगे।